Assalamu alaikum. Today we will discuss about MCQs related to classification of solvent. So let's start our topic. The first one is, in which number the solvents are classified on the basis of their chemical properties. मीन्स टू से दैट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम सॉल्वेंट्स को कितनी टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी 4 के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम सॉल्वेंट्स को 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा कहता है जी कि द सॉल्वेंट विच कंटेन द हाइड्रोजन आयंस, दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्वेंट के ऐसे सॉल्वेंट्स जो कंटेन करते हो हाइड्रोजन आयंस, उनको हम नाम दे देते हैं जी हाइड्राइड्स का। थर्ड वन इज़ मोस्ट यूज़फुल सॉल्वेंट, मीन्स टू से दैट के कॉमनली सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा है जी वाटर है। सॉल्वेंट्स दैट हैव नो अफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन, मीन्स टू से दैट के प्रोटॉन नहीं लेते, प्रोटॉन के टुवर्ड्स अफिनिटी नहीं होती, उनको हम नाम दे देते हैं जी एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का। नेक्स्ट वो कहता है जी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर सॉल्वेंट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी क्लासेस, के इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर की बुनियाद पर सॉल्वेंट्स को कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। तो उसका आंसर है जी 2। सॉल्वेंट दैट इज़ फॉर आयोनिक कंपाउंड, कि वो सॉल्वेंट जो आयोनिक कंपाउंड के लिए होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं जी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का। सॉल्वेंट्स दैट डू नॉट हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यूज़, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स जिनकी जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा नहीं होती, हाई नहीं होती, उनको नाम दे देते हैं जी हम इंसर्ट सॉल्वेंट्स का। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोफिलिक नेचर द सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी क्लासेस, प्रोटोफिलिक नेचर की बुनियाद पर सॉल्वेंट्स की भी 4 क्लासेस हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइड्रोक्सल सॉल्वेंट्स, मीन्स टू से दैट इन विच हाइड्रोक्सल ग्रुप इज़ प्रेजेंट। आप देख सकते हैं कि RCOH के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, तो दिस इज़ हाइड्रोक्सल सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड जो हमारे पास है वो एक्ट करता है जी एज ए एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वो कहता है जी सॉल्वेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, एज यू नो दैट के जो हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं उनको हम बेसिस का नाम देते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम नाम दे देते हैं जी बेसिक सॉल्वेंट्स का। द सोलबिलिटी ऑफ डाई अथाइल अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, के ये एक सॉल्वेंट है जिसकी जो वाटर के अंदर जो सोलबिलिटी स्ट्रेंथ है वो 98% है, यानी 98% ये हल हो जाता है पानी के अंदर। लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स आर डिस्टिंग्विश बाय डिसोसिएशन, ये हमारे पास सॉल्वेंट्स की एक टाइप है, इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं जी डिसोसिएशन प्रोसेस के ज़रिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी कि एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन रिएक्ट, जो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी कि बेंजीन जो है वो किसकी एग्जांपल है, बेंजीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट वो कहता है जी कि सॉल्वेंट शुड बी केमिकली स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, यानी कि जो सॉल्वेंट्स है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है जी कि विच सॉल्वेंट डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड एंड बेस, के एसिड और बेस के साथ इनर्ट सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट वो कहता है जी कि सॉल्वेंट शुड बी चीप, यानी लेबॉर्ट्री के अंदर, ताकि सॉल्वेंट जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए रिएक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसलेनियस सॉल्वेंट इज़ थायोनाइल क्लोराइड, विच सॉल्वेंट इज़ गुड फॉर कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड के लिए कौन सा सॉल्वेंट अच्छा होता है जी, इसका आंसर है जी नाइट्रोजनस सॉल्वेंट्स।
वाटर इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो एक्ट कर सके एज ए एसिड भी और एज ए बेस भी, उसको हम नाम दे देते हैं जी एम्फोटेरिक सॉल्वेंट का। द सल्यूट इज़ ब्रोकन अपार्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड मिक्स डिमली अपॉन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट के तौर पर। नेक्स्ट वो कहता है जी सल्यूट इज़ नॉट डिज़ोल्व व्हेन इट इज़ एडेड टू सॉल्वेंट। सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता जब हम इसको सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी कि द सॉल्यूशन विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग, कि एक ऐसा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जिसको हम कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है जी वाटर। नेक्स्ट वो कहता है जी कि एक्वस सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो होते हैं वो इंक्लूड्स करते हैं दोनों ही। एक्वस सॉल्यूशन इंक्लूड्स साल्ट सॉल्यूशन भी कंटेन करते हैं, शुगर सॉल्यूशन भी एंड मिनरल वाटर भी। नेक्स्ट कहता है जी कि मेडिसिनल ड्रग्स आर बेटर इन टेस्ट हैंस दे आर एडिड विद शुगर, कि हम जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं उनको हमेशा शुगर के साथ ऐड करके यूज़ किया जाता है। इन एयर नाइट्रोजन गैस एक्ट एज ए सॉल्वेंट। एयर के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है वो एक्ट करती है एज ए सॉल्वेंट के तौर पर। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, के वो कौन सी सलाहियत है प्रॉपर्टी या एज वाटर की जिसकी वजह से इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी रीज़न है जी कि पोलैरिटी एंड एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, कि ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल वाटर इज़, नेचुरल वाटर जो होता है हमारे पास वो इम्प्योर होता है। नेक्स्ट वो कहता है जी कि ड्रग थंडर स्टॉर्म्स वाटर डिजोल्व्स क्लाउड्स, के जो ड्रग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स यानी तूफान जब वगैरह आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तो उस वक्त जो वाटर है वो क्लाउड को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, के ज़्यादातर जो सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डू नॉट इंक्लूड वाटर, मीन्स टू से दैट लाइक डिजोल्व लाइक, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे और नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर होंगे। ये थे जी हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs थे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स थे।